हेलो एवरीवन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए थे उसमें हमने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ाया था। बट उन पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब हमने आप लोगों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराई थी तो हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जी की जगह डी की जगह पुट किया था और कोफिशिएंट ऑफ वाई को डी डैश की जगह पुट किया था। बट उन सभी एग्जाम्पल्स में हमारे डिनोमिनेटर यानी कि फंक्शन की वैल्यू पुट करने पर जीरो नहीं हुई थी। बट आज हम कुछ इस तरह के एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं आप लोगों को जिनमें आप लोगों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो वाले क्वेश्चन हम आज आप लोगों को सॉल्विंग करके बताते हैं। देखिए अगर आप लोगों के पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ इस टाइप का है तो आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ए को डी की जगह पुट करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ वाई बी को डी डैश की जगह पुट करेंगे तो आप लोगों का डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर आप लोगों के डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे करेंगे, आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को हमेशा एक लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके लाएंगे। तो उस लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद कुछ इस टाइप की आप लोगों की वैल्यू बनेगी, इक्वेशन इस तरह बनेगी। उसमें अगर आप लोगों को इस फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखकर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आप लोगों को यहाँ से भी ए और बी की निकालनी है। दोनों जगह आप ठीक से कंपेयर करेंगे, दोनों जगह पर ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी तो आप क्या करेंगे, ये एन कंपेयर करेंगे, एन पता चल जाएगा आप लोगों को। तो एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, यानी एन यहाँ रख देंगे। बी आप लोगों को कंपेयरिंग से पता चल जाएगा, बी की पावर एन लगाएंगे और यहाँ फंक्शन एज इट इज। तो यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप से आप फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए मान लो आप लोगों का क्वेश्चन है फर्स्ट, 2r माइनस एस माइनस 3t इक्वल टू 5 e की पावर y अपॉन e की पावर x। चलिए आप लोगों को ये बात पता है, r को कहते हैं आप लोग डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू, s को बोलते हैं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल y एंड t को बोलते हैं डेल टू जेड ओवर डेल y टू। ये वैल्यूज आप लोगों को पता है। तो आप एक काम करिए, पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई 3 डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू इक्वल टू ई को ऊपर लीजिए तो पॉजिटिव एक्स ऊपर जाकर नेगेटिव एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोगों को ये बात पता है, डेल अपॉन डेल एक्स को आप लोग डी कहते हैं और डेल अपॉन डेल वाई को आप डी डैश कहते हैं। तो यहाँ क्या बन गया, ये 2d2 जेड, जेड कॉमन ले लेंगे, ये क्या बनेगा आपका डी और डी डैश, क्योंकि एक एक्स और एक वाई है, ये दोनों वाई हैं तो 3d डैश 2, जेड को कॉमन लीजिए 5e की पावर y अपॉन एक्स। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्सिलरी इक्वेशन। तो d की जगह क्या पुट करते हैं m और d डैश की जगह क्या पुट करते हैं 1, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करिए, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, m कॉमन आएगा 2m माइनस 3 प्लस 1, 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या फैक्टर बनेंगे, m इक्वल टू लिख लीजिए चाहे m प्लस 1 एंड 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज m इज माइनस 1 एंड m इज 3/2। इसका CF कैसे लिखना बताया था आप लोगों को, F1 y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू डाल दीजिए तो y प्लस एम एक्स माने y माइनस 1x प्लस F2 y प्लस m, m हो गया 3/2x। लेकिन अगर कोई वैल्यू इस तरह अपॉन में आ जाती है तो आप उसका एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को शो नहीं करेंगे। 2y प्लस 3, केवल आप लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को आप चेंज कर दीजिए, मर्जी है आप लोगों की f3 कर दीजिए, 5/1 कर दीजिए, बस आप फंक्शन कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अपॉन वाली वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, इसीलिए हमने फंक्शन को चेंज कर दिया। ये आपका CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर आप लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, 1/2d2 dd डैश 3d डैश 2, इसका फाइंड करना है 5 इधर लीजिए कॉमन, e की पावर y माइनस
एक्स। आप एक काम करिए, इसे लीनियर फैक्टर में ब्रेक करिए। देखिए लीनियर फैक्टर में ब्रेक क्यों कर रहे हैं, पहले आप देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए -1 और बी क्या है 1। और यहाँ पर देखिए यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डी की जगह पुट करिए और जो वाई का कोफिशिएंट है वो डी डैश की जगह पुट करिए। तो आप यहाँ पुट करेंगे -1 का स्क्वायर कितना आएगा 2 माइनस 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 और ये हो जाएगा +1 एंड दिस वन इज -3। तो -3 + 3 इज 0, यानी आप लोगों का पुट करने से डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब जो प्रीवियस लेक्चर में रूल बताया था वो आप लोगों का यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। वो फैक्टर्स आप पहले भी निकाल चुके हैं। 5 1/, देखिए यहाँ से आप अपने आप भी लगा सकते हैं, जैसे m+1, m की जगह d रखिए और 1 के साथ d डैश लगाइए। तो एक फैक्टर हो गया d + d डैश। दूसरा देखिए m की जगह d लिखिए 2d और 3 के साथ लगाइए d डैश, क्योंकि आपने d डैश को 1 पुट किया था, नहीं तो दोबारा फैक्टर कर लीजिए अगर ऐसा लग रहा है। 2d - 3d डैश, यानी कि m की जगह d रखिए और 1 के साथ d डैश लगाइए, m की जगह d रखिए और 3 के साथ d डैश लगाइए। अब देखो किसका करना है हमें, e की पावर y - x का। अब x का कोफिशिएंट d की जगह और y का कोफिशिएंट d डैश की जगह। तो जिस फैक्टर को रखने पर आप लोगों की वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 बना रही हो आप वहां मत रखिए, और जिसको 0 नहीं बना रही आप उसमें पुट करिए। यानी कि ये कितना आ जाएगा 5 1/, कितना होगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पुट करेंगे ये आएगा 1 - 1 इज 0, दैट इज 0 हो रहा है। तो आप इसमें मत रखिए बट आप यहाँ पर रखिए, यहाँ रखेंगे क्या होगा 2 × -1 दैट इज -2, और जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो कितना होगा -3। और आप लोगों को ये पता है y - x को क्या लेंगे u, क्योंकि कितनी बार है 1 टाइम, 1 डिग्री का है। तो e की पावर u का 1 टाइम इंटीग्रल करिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले आप उसको पढ़िए, अदरवाइज यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ ना x के रेस्पेक्ट में करते हैं ना y के। तो हम y - x को क्या एज्यूम कर लेते हैं u, तो e की पावर u का इंटीग्रल e की पावर u ही होगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा -1/d + d डैश और e की पावर u, तो -1/d + d डैश और e की पावर u को वापस रखिए y - x। अब आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो जो रूल हम अभी आपको बता कर रहे हैं वो वाला रूल फॉलो करिए। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए f(ax + by) है, ax तो a कितना है यहाँ पर -1, by b कितना है 1, यहाँ भी कंपेयर करिए bd, b कितना है 1 -ad डैश। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक काम करिए माइनस माइनस लगाइए, देखिए आप कंपेयरिंग हो जाएगी आप लोगों से। bd तो b हो गया 1, a माइनस है वहां पर इसलिए मुझे यहाँ माइनस लेना पड़ा। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लेकर अंदर माइनस ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए बी डी माइनस ए डी डैश, तो ए कितना हुआ -1। तो कंपेयरिंग हमारी सही आ रही है, जो ए और बी यहाँ होंगे वही ए और बी यहाँ पर होने चाहिए। टोटल पावर कितनी है 1। अगर हम कंपेयरिंग करें तो हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया और एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि पावर कितनी है 1। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एक्स की पावर n यानी एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल 1, बी कितना है हमारा 1, 1 की पावर 1 और फंक्शन एज इट इज। तो आपका आंसर आएगा -x e की पावर y - x। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड सॉल्यूशन क्या लेते हैं आप लोग, z = cf + pi। z क्यों लिया आप लोगों ने, देखिए ऊपर से क्वेश्चन में क्या चल रहा है z, तो z = cf + pi। तो आपका z हो जाएगा f1 y - x phi1 2y + 3x - x e की पावर y - x। एक बार फिर से देखिए, एक बार हम पर्टिकुलर दोबारा समझा देते हैं। हमने पर्टिकुलर में क्या किया, 5 e की पावर y - x का था, 5 को इधर रखा, z के साथ जो वैल्यू 1/, में आ गई आप लोगों की e की पावर y - x। कैसे करेंगे इसको, x का कोफिशिएंट -1 एंड y का कोफिशिएंट इज 1। तो x का कोफिशिएंट आप लोग d की जगह रखते हैं और y का कोफिशिएंट आप d डैश की जगह रखते हैं, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। इसका मतलब हमारा वाला रूल फॉलो होगा, बट ये रूल लगाने के लिए आप लोगों को लीनियर फैक्टर चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, m की जगह d रखिए,
1 के साथ डी डैश लगाइए तो डी प्लस डी डैश, यहाँ पर m की जगह d रखिए और 3 के साथ डी डैश लगाइए तो d प्लस डी डैश 2d माइनस 3d डैश। किसका करना है? e की पावर y माइनस x का। तो देखिए d की जगह क्या रखेंगे, देखिए कैसे कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट आप d की जगह रखते हैं, y का कोफिशिएंट d डैश की जगह रखते हैं। देखिए ये 0 हो रहा है बट ये 0 नहीं हो रहा है, जो 0 नहीं होगा आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो d की जगह हमने -1 किया, d डैश की जगह 1 -5 आया, 5 से 5 कैंसिल माइनस ये रहा। इसमें रखने पर 0 हो रहा था इसलिए हमने पुट नहीं किया, बट हमने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, कितने डिग्री है ये 1, उतनी ही बार इसका इंटीग्रल करेंगे y माइनस एक्स को u मानकर। तो e की पावर u का 1 टाइम e की पावर u हो गया, u को क्या मानेंगे? y माइनस एक्स। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है यहाँ रखने पर? 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आप कैसे कंपेयरिंग करेंगे? इसकी कंपेयरिंग करिए ax प्लस by, देखिए वहां ax प्लस by है, a कितना हो गया? -1 और b कितना हो गया? 1 और पावर n कितनी है? 1। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है बट ये याद रखेंगे यहाँ भी बी डी माइनस ए डी डैश सेम आना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपेयरिंग किससे होगी? बी डी, तो बी माने 1, ए डी डैश माइनस नहीं था, मैंने माइनस यहाँ और माइनस यहाँ किया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। देखो उससे हमारा ए बी सही हो गया, बी डी माइनस ए डी डैश, तो ए की वैल्यू क्या होगी? -1, क्योंकि डी डैश के साथ क्या लिखा है? -1। चलिए इसका मतलब अपने फार्मूले में वैल्यू रखिए, x की पावर 1 फैक्टोरियल 1, b की पावर n यानी 1, e की पावर y माइनस x। तो जो आपका आंसर आया वो CF में ऐड करिए, z इक्वल टू CF प्लस PI। ये आप लोगों का सॉल्यूशन। चलिए पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आप लोगों का? क्वेश्चन है d2 माइनस 6d डैश 9d डैश 2 z इक्वल टू 6x प्लस 2y। चलिए सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d की जगह पुट करिए m और d डैश की जगह पुट करिए 1, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए होल स्क्वायर बन रहा है, m माइनस 3 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m इक्वल टू 0। तो m के दो रूट मिले, दोनों सेम है, 3 3। कैसे लिखना बताया था हमने आप लोगों को? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 पहला भी f1y प्लस 3x और दूसरा भी f2y प्लस 3x, बट जब दोनों सेम होते हैं पहले की 1 से दूसरे की x से मल्टीप्लाई करिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? z के साथ क्या लिखा है? d2 माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश 2 और ये 6x प्लस 2y। देखिए इसका होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, m की जगह d रखिए 3 और 3 के साथ d डैश लगाइए और इसका स्क्वायर, ये आ गया आपका 6x प्लस 2y। हमने कहा था दोनों जगह जो आपके a और b होंगे उन्हें कंपेयरिंग करके ठीक से लिखिएगा, दोनों में सेम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ b कितना है यहाँ पर? 1 और a कितना है? 3। बी डी माइनस ए डी डैश, बट यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी वाई यानी a माने 6 और b हो रहा है 2। आप यहाँ से तो कॉमन नहीं निकाल सकते, बट आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ से आप 2 को कॉमन निकालिए ताकि दोनों को आप इक्वेट कर सकें ठीक से। तो अगर हमने यहाँ से 2 को कॉमन निकाला, d माइनस 3d डैश होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई। अब देखिए ax यानी a कितना है यहाँ पर? 3, b कितना है यहाँ? 1, ax प्लस बी वाई। अब यहाँ देखिए बी डी, तो यहाँ b1 a d डैश a3, तो देखिए दोनों सेम हो गए और n कितना आ रहा है? 2 और डिनोमिनेटर देखिए रखने पर 0 आ रहा है। आप क्या करते हैं? x का कोफिशिएंट 3 d की जगह रखते हैं, y का कोफिशिएंट 1 d डैश की जगह रखते हैं। 3 माइनस 3 इज 0, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0। अगर डिनोमिनेटर 0 यानी कि एफ ए बी रखने पर क्या हो रहा है? 0। तो अपना रूल फॉलो करिए। क्या रूल है हमारा? x की पावर n, n2 है, फैक्टोरियल n, b की पावर n और फंक्शन एज इट इज 3x प्लस वाई। 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा x स्क्वायर 3x प्लस वाई। और अगर आप अपना वाला फंक्शन सेम देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 और 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 को वापस यहाँ ले जाइए, 6x प्लस 2y। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं इसका।
देखिए दोबारा ये क्वेश्चन है आपका, ये d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 2 है, 6 माइनस 6 0 हो रहा है। तो यानी कि इस रूल से होगा a और b कंपेयर करिए, यहाँ और यहाँ पर a और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ से b हो गया 1 और a d डैश a हो गया 3। यहाँ से देखिए ax प्लस by, a is 3 and b is 1 और n की वैल्यू कितनी है 2, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल एंड b की पावर n, x स्क्वायर 3x प्लस y। अब मैंने कहा या तो 2 से 2 कैंसिल करिए, फैक्टोरियल 2 is 2 into 1, या फिर अगर आप फंक्शन ये सेम बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करिए 2 को नीचे रहने दीजिए और इस 2 की मल्टीप्लाई करके सेम पर्टिकुलर बना लीजिए। और आप लोगों को सॉल्यूशन पता है क्या करते हैं, z इक्वल टू क्या सॉल्यूशन होता है, CF प्लस PI, वो आप ऐड कर दीजिएगा। आप z इज इक्वल टू CF प्लस PI को ऐड कर दीजिए तो आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो z हो जाएगा आप लोगों का F1 y प्लस 3x प्लस x F2 y प्लस 3x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 6x प्लस 2y। ये आप लोगों का आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का d माइनस डी डैश होल स्क्वायर z इक्वल टू x प्लस 5x प्लस वाई। सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए, d की जगह m पुट करिए और d डैश की जगह 1, तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, m इक्वल टू 2 रूट आए दोनों सेम, m इक्वल टू आ गया आपका 1 1, दोनों रूट सेम है। तो अगर दोनों रूट सेम है तो CF कैसे लिखेंगे, F1y प्लस x प्लस F2y प्लस x, इसकी 1 से और इसके x से प्रोडक्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए 1 अपॉन d माइनस डी डैश होल स्क्वायर x, और दूसरा है d माइनस डी डैश होल स्क्वायर 5x प्लस वाई। पहले ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करिए पर्टिकुलर। देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट है नहीं, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो आप d की जगह पुट करते हैं, और जो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d की जगह पुट करेंगे 1, और y का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि एक तरह से आप x प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं इस x को, यानी कि x प्लस 0y, एक तरीके से आप ये भी लिख सकते हो। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 0, तो d डैश की जगह क्या लेंगे 0, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, कितने डिग्री है ये 2, तो 2 बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी x इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर u। अगर x को u एज्यूम करेंगे 2 बार इंटीग्रल होगा u का, कैसे करेंगे, तो 1 हो गया, एक बार करिए u का u स्क्वायर बाई 2, अगेन करिए तो u क्यूब बाई 3, और 3 लगेगा तो 6, u क्यूब की वैल्यू को चेंज करिए, u क्या है आपका x, तो x क्यूब बाई 6। ये वाला इंटीग्रल पर्टिकुलर वाला आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में आप क्या करेंगे, देखिए अगर आप x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1 दोनों d और d डैश की जगह रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। अगर आप d को 1 और d डैश को 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, और जब डिनोमिनेटर 0 तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग करिए a और b की, बट याद रखिए दोनों जगह सेम होना चाहिए। देखिए ax प्लस बी वाई, दैट इज a कितना है 1 और b भी कितना है 1, यहाँ देखिए bd, तो b1 हो गया, माइनस खुद होता है a d डैश, a भी 1, तो यानी कि हमारे आंसर दोनों जगह से और भी सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 1 अपॉन। अब देखिए हम आंसर कैसे ले रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आप आंसर कैसे लिखते हैं, x की पावर n, और देखिए n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2, क्योंकि पावर 2 है, तो x की पावर n अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल n, b की पावर n यानी 1 की पावर n, n हमारा 2 है, और फंक्शन रखिए एज इट इज, यहाँ इंटीग्रल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 5x प्लस y। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 2, सब जगह लिख दीजिए ताकि, क्योंकि हमने अलग अलग सॉल्व किए दोनों। देखिए एक बार और पर्टिकुलर समझा देते हैं आप लोगों को। हमने क्या किया, 2 का था x का और 5 का, x सेपरेट किया 5 सेपरेट किया, x को मैंने x प्लस 0y लिखा क्योंकि x का कोफिशिएंट किसकी जगह रखेंगे d का,
और y का कोफिशिएंट d डैश की जगह, तो d की जगह 1, d डैश की जगह 0, देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, बट ये 2 डिग्री का होल स्क्वायर खोलकर देखिए 2 डिग्री का है। अगर 2 डिग्री का है तो इसे u मानकर इंटीग्रल कितनी बार करेंगे, 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज 1, u का इंटीग्रल एक बार u स्क्वायर बाय 2, दोबारा करेंगे u क्यूब बाई 3, तो 3 इंटू 2 इज 6, और u माने क्या मान रखा है, x क्यूब बाई 6। इसको देखिए यहाँ से x का कोफिशिएंट d की जगह रखेंगे, y का d डैश की जगह, डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका मतलब रूल हमारा ये वाला फॉलो होगा। n की वैल्यू कितनी है, 2, a माने 1 और b माने 1, और देखिए यहाँ से भी bd माइनस ad डैश, a और b यही आ रहे हैं। आंसर है हमारा x की पावर n हो गया 2 फैक्टोरियल n, b की पावर n, तो 1 की पावर 2 और फंक्शन एज इट इज, तो हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 5x प्लस y। और सॉल्यूशन आप लोग क्या लेते हैं, आप लोग सॉल्यूशन लेते हैं z इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो z आ जाएगा आपका F1y प्लस x प्लस x F2y प्लस x प्लस ये आ जाएगा x क्यूब बाई 6 प्लस x स्क्वायर बाई 2 5x प्लस y, ये आपका सॉल्यूशन। अच्छे से आप लोगों को बहुत इजी वे से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी थी, हम अपने टेलीग्राम चैनल में 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एक क्विज डालेंगे, तो आप लोगों को उस क्विज को, अगर आप उस क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको आप ज्वाइन करिए। उसमें आप लोगों के लिए प्राइज भी है, बट आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो प्राइज देने के लिए हमें आप लोगों का स्कैनर चाहिएगा, तो आप लोग प्लीज वो जिसका स्कैनर नहीं है वो उसको देखें कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए, क्योंकि अदरवाइज हम आपको गिफ्ट कैसे देंगे। और उसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट आप लोगों का जो भी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो बच्चा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो टॉपर होगा, हम उसको गिफ्ट देंगे। और हमने वो इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आज मैसेज में डाल दिया है, बट क्विज कब होगा, किस टाइम होगा, वो हम आप लोगों को केवल अपने यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। तो आप लोग 2 से 3 दिन के बीच में हमारी वीडियो का ध्यान रखिए और उस वीडियो में ये देखिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल पर हमारे क्विज कब आएगा। तो इसलिए अपना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए और एक छोटा सा प्राइज जीतने के लिए हम अपने YouTube चैनल पर ही आप जो भी विनर होगा उस बच्चे का नाम अनाउंस करेंगे, उसके बाद ही हम उसको गिफ्ट देंगे। तो आई होप कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और एक्साइटिंग है थोड़ा सा, आप क्वेश्चंस का आंसर भी करिए, आप लोगों के लिए बेस्ट है एग्जाम पर्पज से, और थोड़ा क्विज खेलिए तो हो सकता है प्राइज आप भी जीत जाएं। ओके, like and subscribe my channel. Good day.